बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लाम से नफरत करने वाले बदनसीब लोग दीन इस्लाम में नकाइस निकालने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात ये लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के कुछ तज़ादात बयान करके उसमें नकाइस नाउज़ुबिल्लाह ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बहुत से मुल्हिद या गैर मुस्लिम अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो कैसे इतनी अजीमुशान किताब कुरान मजीद उन पर नाजिल हो गई? अगर वो अनपढ़ थे तो उन्होंने पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं कर ली? इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्फाज किसी भी मुसलमान के दिल पर तीर की तरह चलते हैं और बेअदबी के मुतरादिफ हैं, लेकिन हम मुसलमानों के लिए इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक गैर मुस्लिम ने किया था, जिसका डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई तसल्ली बख्श वजाहती जवाब दिया। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गैर मुस्लिम ने अपने एक मुसलमान दोस्त की मदद से क्या सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचाया। Take a question from non-Muslim brother here. Is there any non-Muslim brother? Yes, please. Brother, this is a question posed by a non-Muslim. Prophet Muhammad, peace be upon him, does not know to read and write, but he has strongly supported education in Islam. Why then he did not make any attempt to learn to read and write? Well, that's a very good question. सवाल करने वाले गैर मुस्लिम ने डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए सवाल लिखकर भेजा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने सबको कहा है कि वो इल्म हासिल करें और पढ़ने लिखने पर बहुत जोर दिया है, लेकिन उन्होंने खुद कभी कोई कोशिश क्यों नहीं की कि वो भी पढ़ लिख लें? जो नसीहत वो दूसरों को करते रहे वो उन्होंने खुद क्यों ना किया? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब का आगाज किया और सबसे पहले कहा कि सवाल तो बहुत अच्छा किया है और ये बात भी दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को पढ़ने की तलकीन की, यहाँ तक कि कुरान पाक की नाजिल होने वाली पहली सूरा में लफ्ज इक़रा कहा गया कि पढ़। तो कुरान पाक की सूरा इक़रा चैप्टर नंबर 96 आयत नंबर 1 में भी इक़रा के लफ्ज से पढ़ने का हुक्म दिया है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस हैं जिनमें उन्होंने इल्म हासिल करने पर जोर दिया है और इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज करार दिया है। तो ऐसे में ये सवाल तो बहुत अच्छा है कि वो खुद अनपढ़ क्यों थे, या वो खुद इतने पढ़े लिखे क्यों न थे, या वो खुद इतने पढ़े लिखे क्यों ना हुए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की सूरत से ही इस मुश्किल सवाल का जवाब भी पेश किया, मगर उससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपके सामने ये जवाब रखा जाएगा। In the Wahid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala was Iqra, to read, to recite, in Surah Iqra chapter 96 verse number 1. So when he paid so much importance, it's a Sahih Hadith, that it's obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. So why was he not literate? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का सबको कहते थे मगर खुद अनपढ़ क्यों थे, इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरा अनकबूत चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 48 में दे दिया है। तर्जुमा और मफहूम, और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ रखा ताकि ईमान ना लाने वाले बेईमान लोग ये बहाना ना बनाने लगे कि कुरान पाक की नाजिल होने वाली वही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी बोलते हैं वो अपनी तरफ से अपने इल्म से, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं तो बोलते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजाहत से बयान करते हुए कहा कि लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, वरना कुफ्फार और मुशरिकीन आकर ये कहने लग जाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की जो आयात बयान करते हैं कि उनको अल्लाह से वही नाजिल होती है, वो अल्लाह की जानिब से नाउजुबिल्लाह नहीं आती, बल्कि ये इल्जाम लगाया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो अपने इल्म से बयान कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजाहत देते हुए कहा कि लोग इस बात पर गुमराही का शिकार भी हो सकते थे कि ये किताब, मुकद्दस किताब कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी है और उन्हीं के अल्फाज हैं, जबकि ये अल्लाह का पैगाम है और अल्लाह ही अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वही के जरिए उतारता है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनकी जहानत बला की थी, वो बहुत ज्यादा ज़हीन थे। So why was he not literate? The answer is given in Surah Ankabut, chapter number 29, verse number 48. Allah says that we have made Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an illiterate
so that the babblers of vanity would not have an excuse. People would have had an excuse that this Quran is written by Prophet Muhammad, peace be upon him. So Allah subhanahu wa ta'ala purposely made the last and final messenger illiterate so that people would not accuse that this book, the Quran, has been written by the last and final prophet. But even though he was illiterate, he was very educated. Illiterate means he could not read and write, but his intelligence was par excellence. Education was excellent. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानत को बयान करने के लिए कहा कि आज की दुनिया हो या माजी के बड़े बड़े फिलोसफर हों या फिर इस दुनिया को समझने वाले कुछ इंसान हों, बड़े बड़े मुसन्निफीन ने अपनी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम शान लीडर करार दिया है, एक इंतहाई ज़हीन इंसान करार दिया है। थॉमस कॉर्लाइट ने अपनी किताब में इंसानी तारीख के सबसे बड़े लीडर का नाम और खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। उनकी किताब हीरोज एंड हीरोज वर्शिप में ये खोलकर बयान किया गया है। माइकल एच हार्ड नामी एक और बड़े मुसन्निफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का बाअसर तरीन इंसान करार दिया। उनको पढ़ना लिखना फिर भी नहीं आता था, लेकिन वो बाअसर भी थे, वो अजीम लीडर भी थे, वो एक इंतहाई ज़हीन इंसान भी थे। Though he was a master, Michael H. Hart, Lamartine, all these great scholars and the historians, they praise Prophet Muhammad as the best statesman in human history, the best leader in human history. Thomas Carlyle, in his book Heroes and Hero Worship, he calls him the best leader in human history. Michael H. Hart calls him the most influential person, though illiterate. So that is the divine wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि तो अल्लाह ताला ने जानबूझकर ये जानते हुए कि इंसानों में कुछ ऐसे लोग आएंगे, मुशरिकीन और कुफ्फार, जो ये कहने लग जाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयत को खुद से लिखते हैं, उन्हीं की अकल है, उन्हीं का पढ़ा लिखा होना है इसकी वजह कि वो कुरान पाक लिख रहे हैं, ऐसा खुदा न खास्ता ना सोचने लगें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत की मदद से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। और वैसे भी कुरान पाक जैसी अजीम शान किताब, जो कोई एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, इसे कोई इंसान नहीं लिख सकता। बस अल्लाह ताला नाक़िदीन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे कि वो उंगली उठा सकें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई तनकीद कर सकें, या फिर अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाली वही और मुक़द्दस किताब कुरान मजीद पर कोई उंगली उठा सकें और उसमें कोई नुक्स तलाश करने की कोशिश कर सकें। इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना और पढ़ना नहीं सिखाया। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। And final messenger and illiterate so that the people would not accuse that he is the person who wrote the Quran. Though it is a point not even big enough to hang a fly. It is so insignificant. Yet, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala did not want to give a chance for the babblers, for those critics to point the finger, even though it is such an insignificant point. That is the reason Allah in His divine wisdom made the last and final messenger an illiterate person. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये शानदार वजाहत आपके सामने है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।